Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. Again, I am your sir Chetan Sharma. For the class 9 subject science, chapter number 2 is the running in continuously. Chapter number 2 name is matter around us pure. आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बच्चों ये पढ़ना है कि जो भी हमारे आसपास में सराउंडिंग में जो मैटर है या जो थिंग्स हैं या जो मटेरियल्स हैं वो क्या प्योर फॉर्म में है या नहीं है, उसके बारे में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। जनरली हम लोगों ने मैटर को पढ़ लिया था, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी अगेन डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर. We have get the knowledge about all these things. After that, we are taking a topics that start to a solubility and factors which affecting the solubility, and last is the methods of the separation, the various kinds of the methods of the separation which used to separate the components which are mixed into the mixture. Suppose you have to want to make a mixture of any substance. So you should use of the different types of the components for making of mixture. Now you have turned to a separate individually components from to the mixture. यानी पहले तो आप लोगों ने मिक्सर बनाया और फिर उसके बाद में बच्चों आप लोगों ने क्या किया, उसी मिक्सर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को जो आप लोगों ने यूज़ किए थे उसको सेपरेट करना, उसी मेथड्स की स्टडी करेंगे. या आप लोगों ने हालांकि पिछली जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा होगा, फिर भी हम लोग ले लेते हैं. So without wasting our time, now we are doing on to the topics. First of all, we start the solubility. What is the solubility? देखो solubility यही होता है कि किसी चीज़ का घुल जाना आसानी से. देखो सबसे पहली बड़ी बात तो ये होती है कि आसानी से कोई चीज़ किसी में डिज़ोल्व होती नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए एक ऑर्डर चाहिए, एक रूल चाहिए होता है जिसको बोल जाता है LDL, लाइक डिज़ोल्व लाइक. ध्यान से सुनना बच्चों, ये रूल बहुत कम जनों को मालूम होता है क्योंकि ये हाई क्लासेस का होता है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है. लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ध्यान से सुनना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ही बोलेगा कि आप आ जाओ और मेरे अंदर डिज़ोल्व हो जाओ. तो जस्ट लाइक आप लोग ये बोल दो कि जो सिमिलर होगी प्रॉपर्टी में वही आप लोगों को एक दूसरे पर डिज़ोल्व देखने को मिलेगी. तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी हो गई. सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी हो गई किसकी? उस सब्सटेंस की जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जाकर उसके सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है. मैंने आप लोगों को बच्चों सॉल्यूशन बताया था. सॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन टू पार्ट से मिलकर बनता है, वन ऑफ सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट. इसमें से जो कम जो होगा वो सॉल्यूट होगा क्योंकि सॉल्यूट को डाला जा रहा है, किस में डाला जा रहा है? सॉल्वेंट में. तो इसका ध्यान से सुनना, एक ऐसा सब्सटेंस आप लोगों ने लिया जिसकी एबिलिटी होगी, यानी कि ये सब्सटेंस आपका सॉल्यूट था और इसमें ये एबिलिटी है कि वो जाकर सॉल्वेंट में जाकर टोटली क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए. ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसा सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगा. अगर मान लो मैं यहाँ पर सब्सटेंस के तौर पर, सॉल्यूट के तौर पर शुगर ले लूँ, है ना, और यहाँ सॉल्वेंट के तौर पर मैं वाटर ले लूँ, तो शुगर के अंदर ये टेंडेंसी रहेगी, ये एबिलिटी रहेगी कि वो वाटर में क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए. अब कम्प्लीटली जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, जब शुगर और वाटर का लेवल बराबर हो जाता है और ये इतने ही पार्टिकल्स को इसमें डिज़ोल्व करने के लिए अलाउ करवाता है, डेट काइंड वी आर गेटिंग द, आप लोगों को क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आप लोग ध्यान रखें, सॉल्युबिलिटी से आप लोगों को रिजल्ट मिलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मैंने आप लोगों को बताया था. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस भी बताया था मैंने आप लोगों को. सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि अब इनफ है, बस बहुत हो गया, जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स आने थे सॉल्वेंट में, जितना गैप था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया और दोनों का काम हो गया. यानी कि अब इससे ज़्यादा नो मोर टू यूज़ ऑफ द सॉल्यूट बॉन्ड टू डिज़ोल्व इनटू द सॉल्वेंट. अगर फिर भी आप लोगों ने एक्सेसली सॉल्यूट यूज़ में लिया तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, है ना. तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्युबिलिटी की चीज़ आ जाती है तो सॉल्युबिलिटी में आप लोगों को जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो हमेशा सैचुरेटेड ही मिलेगा. तो आप लोगों को कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? सैचुरेटेड, ना कि अनसैचुरेटेड. ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. और सॉल्युबिलिटी हर एक चीज़ की अलग अलग होती है, ध्यान से सुना. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक में ही डिज़ोल्व करेगा, जैसे लाइक डिज़ोल्व लाइक मैंने रूल बताया, है ना. अल्कोहल, ईथर, ये आपस में एक दूसरे को डिज़ोल्व करते हैं. वाटर एक अलग तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो वो एक अलग तरह को करेगा. मोस्टली ये देखा गया वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है, जिसमें ज़्यादातर लिक्विड या मोस्टली गैसेस भी आकर उसमें डिज़ोल्व हो जाती है ना. चलिए इसी के आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर.
एंड दिस काइंड ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो वही वाली बात होगी जो अभी मैंने आप लोगों को दोहराई थी कि जो अपन लोगों को जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा सॉल्युबिलिटी का, वो सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा कौन सा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स नॉट मच मोर इनफ टू द वांट टू डिजोल्व ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग जो मैंने आप लोगों को बताई बच्चों वो भी देख लीजिए, वो है फैक्टर्स। एक मिनट, ये इरेज हो गया, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हो गए, ध्यान से सुनना, कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हो गए या केमिकल फैक्टर्स हो गए जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को। तो सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है ना, उस सब्सटेंस की जो क्या कर रहा था, अलाउ करवा रहा था, घुलने के लिए अलाउ करवा रहा था। अब उसमें होता क्या है कि काफ़ी सारे बाहर के फिजिकल फिनोमिनन या फिजिकल क्वांटिटी उसको डिस्टर्ब करती है, अफेक्ट करती है, या तो सॉल्युबिलिटी की रेट को बढ़ा देगी या सॉल्युबिलिटी की रेट को घटा देगी। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, एक मैंने लिखा है बाय प्रेशर और दूसरा लिखा है बाय टेम्परेचर। अब देखो प्रेशर का क्या फंडा रहता है बच्चों, प्रेशर क्या करता है, जनरली सॉल्यूट अगर आप लोगों ने सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, ध्यान से सुनना, सॉल्यूट अगर सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है तो कोई वो इतना ज़्यादा प्रेशर उसको अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर प्रेशर कहाँ लगाओगे, सॉलिड में तो पहले से ही पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लोज होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, स्पेस बहुत कम होता है। यू हैव लर्नड इनटू द फर्स्ट चैप्टर, आप लोगों को मालूम है। तो प्रेशर का जो फंडा है वो सॉलिड पर तो अप्लाई हो नहीं सकता, लिक्विड पर भी इतना ज़्यादा नहीं काम करेगा, लेकिन गैस के ऊपर प्रेशर डायरेक्टली काम करते हैं। अगर मान लो आप लोगों ने गैस को एज ए सॉल्यूट यूज में लिया हुआ है और आप इसको डिसॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हो किसी सॉल्यूशन में, तो प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गैस सॉल्यूट करेगी, यानी कि वो उसके अंदर डिसॉल्व होगी। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो प्रेशर अगर गैस के लिए आप लोग यूज ले रहे हो, तो व्हेन यू वांट टू द इंक्रीज द प्रेशर फॉर द गैस विच आर यूज एज द सॉल्यूट, सो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। तो प्रेशर हमेशा ध्यान रखना इफेक्ट किसको करता है, गैसेस को करता है। गैसेस के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ा है, खुद से दिमाग लगाओ, अगर गैस के पार्टिकल्स को मैं पास लेकर आ जाऊँ, प्रेशर लगा दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो एरिया कम कर देगा, है ना, सब क्लोज हो जाएंगे। तो बाय प्रेशर, प्रेशर इज ओनली कैन बी द अफेक्टेड गैस विच आर यूज एज द सॉलिड। तो ये सॉलिड पर काम नहीं करता, लिक्विड पर काम नहीं करता। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा बना, इट कुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड। और अगर गैस लिया है तो प्रेशर इंक्रीज तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हो जाएगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो एक तो फैक्टर हो गया बाय प्रेशर से ये इफेक्टिंग कर रही है रेट, दूसरा हो जाएगा बाय टेम्परेचर से भी करती है। अब ये टेम्परेचर का क्या फंडा हो गया, ध्यान से सुनना। जनरली क्या होता है, क्या अगर किसी सॉल्यूट को आप लोग टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर देने पर इनमें हीटिंग आ जाती है, इनके पार्टिकल्स में हीटिंग आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। कौन सी एनर्जी गेन कर देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर देते हैं, और ये स्टार्ट टू द मूव, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी जो होगी वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो नाउ द टेम्परेचर इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और टेम्परेचर डाउन होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डाउन हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा चाय बनाते हैं या सब्जी वगैरह बनाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चाय बनाने के लिए शक्कर वगैरह को क्या किया, तो ऐसे ही तो डायरेक्टली वो घुल नहीं रही थी, तो आप लोगों ने क्या किया, बर्नर लगा दिया, स्टोव लगा दिया, है ना, हीट करना शुरू कर दिया। तो हीटिंग से वो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो हीटिंग यानी कि टेम्परेचर देने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एक बार बच्चों इसको नोट आउट कर दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मेथड्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। अब अपन लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये मेथड्स पढ़ रखे हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ठीक है ना, और चर्निंग हो गया। चर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन लगभग एक ही है। क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है ना, और इवेपोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन मेथड हो गया, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा के बस उसी को थोड़ा सा रिकॉल करना है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए। Okay, dear student, there are some following methods which are used to the separate of the components of the mixture.
जो भी आप लोगों ने मिक्सचर आप लोगों के सामने पड़ा है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी मिक्सचर आप लोगों के सामने पड़ा है, जैसे सपोज करो कि आपके सामने सैंड है और उसके अंदर कुछ आयरन के पीसेज हैं, तो सैंड में से आयरन को अलग करना है। मैंने आपको बोला कि मुझे एक इंडिविजुअली आयरन अलग करके दो, तो आप एक इंडिविजुअली या एक पर्टिकुलर आप लोगों को उस कंपोनेंट को, उस प्रोडक्ट को आप लोगों को अलग करना है ना, उस मिक्सचर में से उस कंपाउंड को अलग करना है। तो आप कौन से मेथड्स यूज़ में लोगे? तो अपन की आंखों के सामने बहुत सारे फिजिकल मेथड्स आएंगे, बहुत सारे केमिकल्स मेथड्स आएंगे जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हिटेरोजेनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जबकि होमोजेनियसली मिक्सचर यानी कि ऐसा समझ लीजिए जो बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में हो गए, उनको फिजिकल मेथड से अपन लोग सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो हिटेरोजेनियसली मिक्सचर होंगे, जैसे सैंड और मैंने जैसे आयरन बता दिया, या सैंड और शुगर बता दिया, पल्सेस के अंदर मैंने स्टोन्स बता दिए, है ना, ग्रेन्स के अंदर मैंने स्टोन्स बता दिए, तो ये क्या है, ये हिटेरोजेनियस, ये एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ, आंखों से दिख रहे हैं, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो सिंपल से फंडामेंटल मेथड से, या आप लोग ये कह दीजिए कि उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से फिल्टर करके, या उसको हैंड पिकिंग से या सिविंग से, ठीक है ना, उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो कुछ आप लोगों के सामने सिंपल मेथड होंगे और कुछ आप लोगों के सामने कॉम्प्लेक्स मेथड होंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, देयर आर द वेरियस मेथड्स विच इज़ यूज टू गेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। तो आप लोगों के यहाँ पर बोर्ड पर मैंने बहुत सारे मेथड्स मेंशन किए हैं, ठीक है ना। कुछ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो अब आप लोगों को वापस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे कौन सा हो गया, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, हाथ से पकड़ कर देखो अलग कर रहे हैं। सिविंग हो गया, सिविंग का मतलब हो गया फिल्टर, आप लोगों के सामने एक थिक पेपर है या कोई आप लोगों को प्लास्टिक का कोई है, तो वो स्मॉल होल से वो पास हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ रखा है आप लोगों ने। इवेपोरेशन से भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस प्योर फॉर्म में आप लोगों को मिल सकता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। चर्निंग को ही बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोगों को मिल्क से कर्ड बनाना है या क्रीम सेपरेट करनी है, पनीर वगैरह, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। डिस्टिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्योर वाटर अगर आप लोगों को लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, तो वो डिस्टिलेशन से क्या रहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जनरली रिफाइनरी वाले यूज़ में लेते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल से अलग अलग, जैसे कैरोसिन है, नेफ्ता है, ठीक है ना, पैराफिन है, वैक्स है, डीजल है, पेट्रोल है, ऑयल है, इनको सेपरेट किया जाता है। तो वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। अब एक्चुअली होता क्या बेटा, यहाँ पर आंखों के सामने दो तरह के मिक्सचर आता है। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं जिससे आप लोगों को सेपरेशन करना पड़ता है। एक तो हो गया होमोजीनियसली और एक हो जाएगा हेटेरोजीनियसली। सेपरेट करना इजीली हेटेरोजीनियस को इजीली हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये विजिबल हो जाता है। तो जो विजिबल हो जाएंगे आंखों से, तो उसको इजीली मेथड से आप लोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है होमोजीनियसली, या कि ऐसे जो लिक्विड या ऐसे दो सिमिलर कंपोनेंट जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गए, जॉइन हो गए, अब वहाँ इसको सेपरेशन करने के लिए बहुत टिपिकल हो जाता है। तो एक लेंथी प्रोसेस अपन लोगों को करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये तो हो गया आप लोगों का सिंप्लीफाई, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यही मैं आप लोगों को बताया। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम लोगों को 1 by 1 इन मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, सॉल्युबिलिटी के बारे में समझ में आया होगा, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखो, तब तक आप लोग लास्ट तक नहीं देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फंडामेंटल टॉपिक्स है सारे ही, साइंस में प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें होती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करो। ओके, थैंक यू।